हेलो फ्रेंड्स। तो अपने पिछले वाले वीडियो में क्या क्या देखा था? पिछले वाले वीडियो में अपने एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के बारे में देखा था। ओके, किसके बारे में? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के बारे में देखा था। इसमें भी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के बारे में भी क्या क्या देखा था? पहले मसल्स के नाम देखे थे, फिर उनकी नर्व सप्लाई देखी थी। ओके, नर्व सप्लाई देखी थी अपन ने, और फिर इनके ओरिजिन और इंसेशन देखे थे। ओके, और प्राइमरी एक्शन भी देखे थे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इनके सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्शन और इनके गेज के बारे में। ओके, तो इससे पहले अपन पिछले वाले वीडियो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई कौन कौन सी मसल्स थी। तो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स थी 6 टोटल, जिसमें 4 रेक्टाई और 2 ओब्लिक। 4 रेक्टाई कौन कौन सी? सुपीरियर रेक्टाई, इन्फीरियर रेक्टाई, मिडिल रेक्टाई और लेटरल रेक्टाई। और ओब्लिक कौन कौन सी थी? सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स थी। ओके, इनके बारे में बात होगी अपनी। नर्व सप्लाई देख ली थी, ओकुलोमोटर नर्व के द्वारा सप्लाई होती है दो मसल्स को छोड़ के। कौन कौन सी को? सुपीरियर ओब्लिक वो 4th क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, और लेटरल रेक्टस वो 6th क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। ओके, ये तो अपनी पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके। अब अपन देखते हैं इनके एक्शन। ओके, तो एक्शन के लिए अपन देखो, ये देख इसमें देखते हैं अपन कि अपने प्राइमरी एक्शन तो बात कर ली थी। मिडिल रेक्टस है वो क्या करवाती थी? एडक्शन करवाती थी। लेटरल रेक्टस है वो अबडक्शन करवाएगी। एडक्शन मतलब ये नोज है अपनी। ओके, ये आई है दोनों, तो ये मिडिल साइड में, नोज की साइड में जो रोटेशन करवाएगी एक्शन, वो मिडिल रेक्टस के द्वारा होगा। ओके, और इसको बोलते हैं अडक्शन। फिर लेटरल रेक्टस के द्वारा अबडक्शन होगा। सुपीरियर रेक्टस है वो ऊपर की तरफ एलिवेट करवाएगी आई बॉल को, उसको बोलते हैं एलिवेशन। लेटरल रेक्टस इन्फीरियर रेक्टस है वो डिप्रेशन करवाएगी आई बॉल का। ओके, फिर अपन ने देखा था कि सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है। ओके, ये क्या करवाती थी? ये करवाती है, देखो इसमें, अब इसमें क्या है कि ये एक यहाँ हुक के थ्रू ये यहाँ से बेंड होके इस गए स्क्लेरा पे क्या है, इंसर्ट होती है। तो ये यहाँ से खींचेगी तो ये आई बॉल को अंदर की तरफ ऐसे रोटेट करवाएगी, तो इसको बोलते हैं इंटोर्सन। ओके, तो ये प्राइमरी एक्शन क्या करवाती है? ये करवाती है इंटोर्सन। ओके, और फिर इन्फीरियर ओब्लिक का प्राइमरी एक्शन क्या था? एक्सटोर्शन। ओके, ये तो बात हो गई अपनी प्राइमरी एक्शन की। फिर इनके देखते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शन, जिसमें मिडिल रेक्टस और लेटरल रेक्टस के सेकेंडरी और टर्शियरी कोई एक्शन नहीं होते। ओके, सेकेंडरी कोई एक्शन नहीं होता, टर्शियरी भी इनका कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन और इन 4 मसल्स के सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शन होते हैं। तो वो देखते हैं अपन। देखो, सुपीरियर रेक्टस है, अब ये सुपीरियर रेक्टस का क्या है? एलिवेशन करवाती है, तो मतलब एलिवेशन के साथ साथ ये आई बॉल का क्या करवाएगी? इंटोर्सन भी करवाएगी। ओके, इन्फीरियर रेक्टस है वो क्या करवाएगी? एक्सटोर्सन करवाएगी। अब देखो, सुपीरियर ओब्लिक है, तो सुपीरियर ओब्लिक क्या करवाती है? इंटोर्सन करवाती है अंदर की साइड में। तो अब क्या करवाएगी ये? सेकेंडरी एक्शन इसका डिप्रेशन होगा। और इन्फीरियर ओब्लिक का एक्सटोर्सन करवाती है, इसके साथ साथ ये क्या करवाएगी? आई बॉल को ऊपर की तरफ यानी एलिवेट करवाएगी। ओके, ये बात हुई इनकी सेकेंडरी एक्शन की। अब अपन बात करते हैं इनके टर्शियरी एक्शन के बारे में। तो टर्शियरी एक्शन देखो, ये सुपीरियर रेक्टस है। सुपीरियर रेक्टस ये क्या करवाती है? आई बॉल का एडक्शन। मतलब प्राइमरी एक्शन क्या करवाती है? प्राइमरी एक्शन सुपीरियर रेक्टस एलिवेट करवाएगी, आई बॉल का इंटोर्सन करवाएगी और एडक्शन करवाएगी। ओके, अब इन्फीरियर रेक्टस है, ये इन्फीरियर रेक्टस है, ये क्या करवाएगी? एक तो आई बॉल का डिप्रेशन करवाएगी प्राइमरी,
फिर सेकेंडरी क्या करवाएगी, सेकेंडरी करवाएगी ये एक्सटॉर्शन करवाएगी, और उसके साथ साथ क्या है ये एडक्शन भी करवाएगी आईबॉल का, यानी मिडिल साइड में। अब देखो सुपीरियर रेक्टस ओके और इन्फीरियर रेक्टस दोनों क्या करवाते हैं, इनका ट्रस रिएक्शन होता है एडक्शन ओके अंदर की साइड में, और सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक दोनों का ट्रस रिएक्शन होता है एडक्शन ओके। ये तो बात होगी इनकी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एक्शन के बारे में, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की। फिर अपन देखते हैं गेज। देखो गेज मतलब कि आई बॉल का रोटेशन लेटरल साइड में, मिडिल साइड में, एलिवेशन या डिप्रेशन, इनको बोलते हैं गेज। तो अब भाई ये अपनी आई बॉल है दोनों, तो ये राइट साइड में रोटेट कर रही है तो ये क्या हो गया, राइट गेज हो गया। लेफ्ट साइड में रोटेट करेगी तो लेफ्ट गेज हो गया। अपर की साइड में रोटेट करेगी तो अपर की साइड में मूव करेगी तो उसको क्या बोलते हैं, अप गेज। और नीचे की साइड में क्या गेज मतलब मूव करेगी तो उसको बोलते हैं लोअर गेज। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राइट गेज में कौन कौन सी मसल्स एक्ट करती हैं। अब ये आई बॉल है, इसमें ये राइट है और ये लेफ्ट है ओके, ये नोज आ गया। तो ये राइट है, राइट में ये आई बॉल क्या है, लेटरल साइड में रोटेट कर रही है, लेटरल साइड में इनका मूवमेंट हो रहा है। तो लेटरल साइड में मूवमेंट का प्राइमरी एक्शन किसका होता है, लेटरल रेक्टस का ओके, लेटरल रेक्टस करवाती है। अब मिडिल, इसमें देखो लेफ्ट आई है, ये किस साइड में मूवमेंट कर रही है, ये मिडिल साइड में कर रही है, मिडिल साइड में। तो मिडिल साइड में मूवमेंट का प्राइमरी एक्शन कौन करता है, मिडिल रेक्टस ओके। तो भाई अपन को एक साइड राइट साइड में देखना है तो एक तो लेटरल मूवमेंट करती है और एक मिडिल मूवमेंट करती है, तो इसको बोलते हैं बाईओकुलर कॉन्जुगेट मूवमेंट ओके। इसी वजह से अपन मतलब एक किसी चीज़ को फोकस कर पाते हैं। अगर ये एक देखो मानो कि ये लेटरल साइड में रोटेट करे, मूवमेंट करे, और ये भी लेटरल साइड में मूवमेंट करे, तो दोनों अलग अलग साइड में हो गए, तो इससे अपन को दो इमेज बनेगी, इसको बोलते हैं डिप्लोपिया। ये एक क्लिनिकल कंडीशन है, वो आगे अपने नर्व की इंजरी वगैरह उस वजह से होता है, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये है कि दोनों एक साइड में मूवमेंट करने ज़रूरी है एक किसी चीज़ को फोकस करने के लिए ओके। तो ये हो गए अपने गेज के बारे में, एक राइट गेज के बारे में। अब अपन देखते हैं कि भाई सुपीरियर ओब्लिक थी, इन्फीरियर ओब्लिक थी, इनके क्या थे मेन एक्शन, क्या थे भाई। सुपीरियर ओब्लिक था, उसका मेन एक्शन था इंटोर्सन करवाना, इन्फीरियर ओब्लिक का उसका एक्सटोर्सर करवाना, और इसी प्रकार सुपीरियर रेक्टस का एलिवेशन करवाना, और इन्फीरियर रेक्टस से डिप्रेशन कराती थी। तो इनके अलावा इनके बेस्ट एक्शन क्या होते हैं, ये तो भाई मसल्स के हिसाब से इनके एक्शन हुए, तो इनके बेस्ट एक्शन देखते हैं या सोल एक्शन देखते हैं मसल्स के, तो वो देखो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है ओके। ये क्या करवाती है, ये भाई अडक्टेड आई है, नोज की साइड में अडक्टेड आई है, तो ये क्या करवाएगी, ये करवाएगी डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन कैसे करवाएगी, ये है सुपीरियर ओब्लिक ओके, ये सुपीरियर ओब्लिक है। अब ये आई के अडक्टेड है, मतलब मिडिल साइड में मूवमेंट किया हुआ है इसका। तो अब ये क्या है कॉर्निया की, अब जैसे मतलब ये अपनी आई बॉल है ओके, तो ये क्या है यहाँ पीछे की साइड में यहाँ अटैच होती है, यहाँ इंसर्ट होती है ओके। तो यहाँ से यहाँ इंसर्ट होके ऐसे होती है, तो यहाँ से अगर ये पुल होगी तो पीछे की साइड में क्या होगा, ऊपर खींचेगा, मतलब ये क्या कराएगी डिप्रेशन होगा। अब इसके साथ अगर आई अडेक्टेड है तो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स क्या करवाएगी, डिप्रेशन कराएगी। इसका बेस्ट एक्शन होगा डिप्रेशन, किसका, अडेक्टेड आई का डिप्रेशन करवाएगी। कौन सी मसल्स, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ओके। इसी प्रकार इन्फीरियर ओब्लिक है, वो क्या करवाएगी, देखो
बेस्ट एक्शन क्या होगा, सुपीरियर ऑब्लिक का तो डिप्रेशन करवाएगी किसका, एडक्टेड आई का। अब इसी प्रकार ये इन्फीरियर ऑब्लिक उल्टा कर देगी, एडक्टेड आई का क्या करवाएगी, एलिवेशन करवाएगी। अब इसी प्रकार सुपीरियर रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है वो अबडक्टेड आई है, जैसे मतलब अबडक्टेड आई लेटरल साइड में मूवमेंट है इसका, तो उसको क्या करवाएगी, सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन करवाएगी, बेस्ट एक्शन। वैसे सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन का होता है, लेकिन अबडक्टेड आई का एलिवेशन कौन कराएगी, सुपीरियर रेक्टस। ओके, और इन्फीरियर रेक्टस है डिप्रेशन करवाएगी अबडक्टेड आई का। ओके, तो ये सोल एक्शन याद रखने ज़रूरी है अपन को। आगे पूरे गेज देखें तो उनमें कौन से, किस गेज में कौन सी मसल्स एक्ट करती है, तो वो इसी के थ्रू होंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं गेज के बारे में। तो टोटल गेज कितने होते हैं, 9 होते हैं, टोटल 9 होते हैं, जिसमें प्राइमरी गेज होता है 1, सेकेंडरी गेज होते हैं 4 और टर्शियरी गेज होते हैं 4। ओके, ये तो हो गए मेन गेज। फिर अपन देखते हैं कि कार्डिनल गेज, कार्डिनल गेज से होते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं गेज के बारे में। ओके, तो इनमें मतलब अलग अलग गेज में कौन कौन सी मसल्स काम करेगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ओके, तो प्राइमरी गेज है ये। ओके, और वो प्राइमरी गेज होता है एक प्राइमरी गेज होता है ये, इसमें कोई भी मसल्स, किसी भी मसल्स का एक्शन नहीं होता। फिर अपन देखते हैं 4 गेज ही होते हैं सेकेंडरी, 2, 3 और ये 4, ये कौन से हैं, सेकेंडरी गेज है। ओके, अब इनके अलग अलग देखते हैं। देखो, एक तो अप गेज हो गया, अप गेज में कौन कौन सी मसल्स काम करेगी, तो अप गेज में राइट और लेफ्ट दोनों मसल्स अपर की साइड में जा रही है। आई बॉल का क्या है, एलिवेशन हो रहा है, तो एलिवेशन कौन करवाती है, सुपीरियर रेक्टस, और दोनों की सुपीरियर रेक्टस काम करेगी और दोनों मसल्स, दोनों आई बॉल का क्या होगा, एलिवेशन होगा। फिर अपन देखते हैं डाउन गेज, तो ये है डाउन गेज। डाउन गेज में राइट आई बॉल भी नीचे डिप्रेस हो रही है, लेफ्ट आई बॉल भी डिप्रेस हो रही है। ओके, तो इसमें देखो राइट आई बॉल और लेफ्ट आई बॉल दोनों डिप्रेस हो रही है, तो ये कौन सा काम करेगी, इसमें मसल्स कौन सी काम करेगी, इन्फीरियर रेक्टस। डिप्रेशन का काम किससे होता है, इन्फीरियर रेक्टस। ओके, ये बात होगी अप गेज और डाउन गेज की। फिर डेक्स्ट्रोवर्जन, डेक्स्ट्रोवर्जन मतलब राइट साइड में आई का मूवमेंट, तो राइट साइड में ये मूवमेंट हो रही है, ये बीच में अपने नोज है। ओके, तो राइट आई किस में जा रही है, राइट आई तो लेटरल साइड में मूवमेंट कर रही है, तो क्या इसमें कौन सी होगी, राइट लेटरल रेक्टस काम करेगी। लेकिन लेफ्ट साइड की कौन सी मसल्स काम कर रही है इसमें, ये आई बॉल मिडिल साइड में जा रही है लेफ्ट साइड की, तो इसमें कौन सी मसल्स काम करेगी, लेफ्ट मीडियल रेक्टस, क्योंकि मीडियल रेक्टस क्या करवाती है, एडक्शन। ये क्या करवा, यह इसका इसमें क्या हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है, तो अबडक्शन कौन करवाती है, लेटरल रेक्टस, एडक्शन कौन करवाती है, मीडियल रेक्टस करवाती है। तो ये बात होगी अपने डेक्स्ट्रोवर्जन की। फिर अपन बात करते हैं लियोवर्जन, मतलब लेफ्ट साइड में आई मूवमेंट। तो लेफ्ट साइड में देखो ये अपनी नोज होगी, ठीक है, इसमें ये राइट आई है, राइट आई किस साइड में मूवमेंट कर रही है, मिडिल साइड में, नोज की साइड में, मतलब क्या हो रहा है, अबडक्शन। तो अबडक्शन कौन करवाती है, मिडिल रेक्टस करवाती है। और लेटरल लेफ्ट आई का क्या हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है, तो अबडक्शन कौन करवाती है, लेटरल रेक्टस करवाती है। ओके, तो ये बात होगी अपनी सेकेंडरी गेज के बारे में। अब अपन बात करते हैं टर्शियरी गेज। तो टर्शियरी गेज भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें डेक्स्ट्रो एलिवेशन, मतलब इस साइड में इसका मूवमेंट हो रखा है, फिर इसका क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राइट आई की। तो राइट आई क्या है, राइट आई अबडक्ट हो रखी है। ओके, अबडक्ट आई का एलिवेशन हो रहा है, अबडक्ट आई का एलिवेशन हो रहा है। तो अबडक्ट आई का एलिवेशन के लिए बेस्ट मसल्स कौन सी थी, देखो अबडक्ट आई का एलिवेशन, ये अबडक्ट आई है, इसका एलिवेशन हो रहा है किसके द्वारा,
सुपीरियर रेक्टस के द्वारा। ओके, इसमें कौन सी मसल्स काम करेगी? सुपीरियर रेक्टस। ओके, तो ये कौन सी मसल्स काम कर रही है? सुपीरियर रेक्टस करवा रही है। फिर अपन देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड की है। लेफ्ट साइड में आई के क्या हो रखा है इसका? अबडक्शन, अडक्शन सॉरी। तो अडक्शन आई का एलिवेशन कौन करवाती है? इन्फीरियर ओब्लिक। देखो अबडक्टेड आई है, अडक्टेड आई है। ओके, इसका क्या करवाना है अपन को? एलिवेशन करवाना है। तो अबडक्टेड आई का एलिवेशन कौन करवाएगी? इन्फीरियर ओब्लिक। तो ये दो मसल्स इस गेज में काम आ गई। अब अपन बात करते हैं इस गेज के बारे में। ओके, इस गेज के बारे में तो इसमें देखो ये क्या है? नोज है। इसमें ये राइट आई है। राइट आई का क्या हो रखा है? एडक्शन हो रखा है। तो एडक्शन आई का अपन को क्या करवाना था? एलिवेशन करवाना है। तो एडक्शन आई का एलिवेशन कौन करवा रही थी? देखो इसे अपने पहले वाले गेज में देखा था, ये क्या क्या थी? एडक्टेड आई थी। एडक्टेड आई का कौन करवा रही थी एलिवेशन? इन्फीरियर ओब्लिक। तो एडक्शन आई का बेस्ट एक्शन के लिए कौन सी मसल्स आती है? इन्फीरियर ओब्लिक। ओके, फिर ये क्या हो रखी है? ये क्या है? इसका आई का लेफ्ट आई का क्या हो रखा है? अबडक्शन। तो अबडक्शन के लिए एलिवेशन कौन करवाती है बेस्ट मसल्स? सुपीरियर रेक्टस। ओके, ये बात हुई अपनी लीवो एलिवेशन गेज के बारे में, मतलब लेफ्ट साइड में और एलिवेट हो रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं लीवो डिप्रेशन इस गेज के बारे में। तो इसमें देखो वापस वही कि भाई ये राइट आई है। राइट आई का क्या हो रखा है? एडक्शन हो रखा है। तो एडक्टेड आई का डिप्रेशन कौन करवाती है? अब अपन देखें, देखो आई का क्या है? एडक्टेड आई है। एडक्टेड आई है, उसका डिप्रेशन करवाना है। डिप्रेशन करवाना है तो इसके लिए बेस्ट मसल्स कौन सी होगी? इसके लिए होगी सुपीरियर ओब्लिक। ओके, तो देखो सुपीरियर ओब्लिक होगी। अब इसमें ये क्या है? सुपीरियर ओब्लिक मसल से क्या करवा रही है? एडक्टेड आई है, इसका डिप्रेशन कराना है। तो ये सुपीरियर ओब्लिक हो गई। फिर इसमें क्या है? अबडक्टेड आई है। अबडक्टेड आई का क्या करवाना है अपन को? डिप्रेशन कराना है। तो अबडक्टेड आई का डिप्रेशन कौन कराएगा? देखो इसमें आई क्या है? अबडक्टेड है और करवाना क्या है अपन को? डिप्रेशन करवाना है। तो इसके लिए बेस्ट मसल्स कौन सी है? बेस्ट मसल्स है इन्फीरियर रेक्टस। ओके, तो ये हो गई अपने इन्फीरियर रेक्टस। ओके, ये बात हो गई अपने लीवो डिप्रेशन गेज के बारे में। अब अपने ये गेज बचा है टर्सरी गेज, वो कौन सा? डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। ये है डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। अब डेक्स्ट्रो डिप्रेशन में ये नोज आ गया, ये राइट आई है। राइट आई में ये क्या है? इसका क्या हो रखा है? एडक्शन, अबडक्शन। तो अबडक्टेड आई का डिप्रेशन कौन करवाती है? अबडक्टेड आई का डिप्रेशन के लिए बेस्ट मसल्स होती है इन्फीरियर रेक्टस। ऊपर अपन वापस पहले बता रखा है, वहाँ जाके देख लेना चाहिए। फिर ये इसमें कौन सी मसल्स काम हो रखी है? इसमें ये आई बॉल का क्या हो रखा है? अडक्शन। तो अडक्टेड आई का डिप्रेशन के लिए कौन सी मसल्स काम करती है? इसके लिए मसल्स है सुपीरियर ओब्लिक मसल्स। ओके, तो ये बात हो गई अपने गेज के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी गेज के बारे में। ओके।